हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अभी तक कैलेंडर से संबंधित 4 वीडियोस हमारे आ चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे लगे होंगे, आपने कुछ सीखा होगा। आज 5वां वीडियो उस कड़ी में हम लेकर के आए हैं। आज कुछ कंडीशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में 2 कंडीशंस के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो बात करेंगे, जो पहली कंडीशन हमारी होगी वो ये होगी कि कोई एक वर्ष दिया जाता है। वो वर्ष सिंपल ईयर भी हो सकता है और वो वर्ष लीप ईयर भी हो सकता है। उस सिंपल ईयर या लीप ईयर में साल का पहला दिन दिया जाता है और साल का आखिरी दिन दिया जाता है। तो उसको ध्यान रखिएगा कि जो भी साल का पहला दिन होता है वही साल का आखिरी दिन होता है। लेकिन ये कंडीशन सिंपल ईयर यानी कि साधारण वर्ष में जो है से मेल खाती है, पर मैच करती है। लेकिन जब लीप ईयर आ जाता है तो लीप ईयर में आपको मालूम होगा कि फरवरी 28 या 29 की आती, एक दिन बढ़ जाता है। तो इसी तरह से जो 1 जनवरी को दिन होता है लीप ईयर में, 31 दिसंबर को एक दिन बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कोई लीप ईयर है, अच्छा लीप ईयर को आपको पहचानिए कैसे। लास्ट के 2 नंबर्स अगर पूरे पूरे 4 से कट जाते हैं दिए गए वर्ष के, वो लीप ईयर होता है, यानी कि अधिवर्ष होता है। फरवरी 29 की आए, साल में 366 366 दिन होने चाहिए, तो उसको हम लोग लीप ईयर बोलेंगे। लीप ईयर में जो साल का पहला दिन होता है, यानी कि अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो साल के अंतिम दिन में एक दिन बढ़ जाता है, यानी 31 दिसंबर को मंगलवार हो जाएगा। जबकि सिंपल ईयर में यानी कि साधारण वर्ष में जो साल का पहला दिन होगा वो इस साल का अंतिम दिन होगा, यानी कि साल का पहला दिन अगर 1 जनवरी को बुधवार है तो 31 दिसंबर को भी बुधवार ही होगा। चलिए अब इस बात को हम कुछ क्वेश्चंस दे करके कुछ क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। तो अब आपके सामने पहला क्वेश्चन आएगा, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि किसी साधारण वर्ष, ठीक है यहाँ पे साधारण वर्ष आ रहा है तो ध्यान रखिए वर्ष 2 तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल ईयर, जिसमें फरवरी 28 की होगी, 365 डेज होंगे, और उसके लास्ट के 2 नंबर्स ईयर के जो दिए गए वर्ष के लास्ट के 2 नंबर वो 4 से पूरे पूरे विभाजित नहीं होंगे, डिवाइडेड नहीं होंगे। एक चीज। दूसरा वर्ष रहता है लीप ईयर, इसको बोलते हैं हिंदी में अधिवर्ष। लीप ईयर में फरवरी 29 की होगी, 366 डेज होंगे, और लास्ट के 2 नंबर्स जो गिवन ईयर होगा, दिया गया जो वर्ष होगा, उसके लास्ट के 2 नंबर 4 से पूरे पूरे कट जाएंगे तो लीप ईयर होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि किसी साधारण वर्ष का प्रथम दिन बुधवार है, देखिए यहाँ पे प्रथम दिन दिया है बुधवार, तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा? तो ध्यान रखिए जो साल का पहला दिन होता है वही साल का अंतिम दिन होता है, यदि दिया गया वर्ष सिंपल ईयर या साधारण वर्ष हो। तो साल का प्रथम दिन बुधवार है तो अंतिम दिन भी क्या होगा? बुधवार होगा। तो ये चीज को ध्यान रखिए, पहली कंडीशन हमारी यहाँ पे तैयार हो जाती है कि जो साल का पहला दिन होगा वही साल का अंतिम दिन होगा सिंपल ईयर में। अगर मंगलवार होगा तो अंतिम दिन भी मंगलवार होगा। अगर 1 जनवरी को रविवार होगा तो सिंपल ईयर में 31 दिसंबर को भी रविवार ही होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन अब आपके सामने आ रहा है। तो यदि किसी अधिवर्ष, अब यहाँ पे अधिवर्ष आ चुका है, अधिवर्ष यानी कि सिंपल लीप ईयर, लीप ईयर। तो लीप ईयर में कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि जो साल का पहला दिन होता है साल के अंतिम दिन में एक दिन बढ़ जाता है। ओके, तो यदि किसी अधिवर्ष का पहला दिन रविवार है तो उस वर्ष अंतिम दिन कौन सा होगा? तो अगर पहला दिन रविवार है और लीप ईयर अधिवर्ष है तो एक दिन बढ़ना चाहिए, तो अंतिम दिन आपका हो जाएगा सोमवार। कौन सा हो जाएगा भैया? सोमवार। उसको ध्यान रखिए। तो एक बहुत सिंपल सी कंडीशन थी, बहुत सिंपल सी एक तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप लोग बिना पेन के कर सकते हो, पेन का यूज में बिल्कुल भी नहीं करना है, बस कंडीशन को ध्यान रखना है। तो कंडीशन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वर्ष का सिंपल ईयर में जो वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी को होता है वही अंतिम दिन को भी यानी कि 31 दिसंबर को भी होता है, वही दिन सेम डे होगा। लेकिन अगर ईयर लीप ईयर हो जाए यानी कि अधिवर्ष हो जाए तो जो वर्ष का पहला दिन होगा 1 जनवरी को, जो भी दिन होगा 31 दिसंबर को, उस दिन में उस वार में एक दिन बढ़ जाएगा। अगर पहला दिन सोमवार होगा लीप ईयर में तो अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर को मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन आपको तैयार हो गई होगी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगले क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सी कंडीशन अगले क्वेश्चन में ये है कि यहाँ पर यात्रा वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, यात्रा दे दी जाती है और कुछ दिन दे दिए जाते हैं, तो ये पूछा जाता है कि वो यात्रा पर निकला है, इस दिन निकला है तो कब वापस आएगा, और कब वापस आया तो किस दिन निकला होगा। इस किस्म के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है, शोभित किसी दिन यात्रा पर निकला और 361 दिन बाद घर वापस आ गया, 261 दिन बाद घर वापस आ गया। ओके, यदि वह बुधवार के दिन यात्रा पर निकला हो, ध्यान रखिए बुधवार के दिन यात्रा पर निकला दिया है, तो वह कब वापस आया, तो बात का पूछा। तो हमेशा कंडीशन ध्यान रखिए कैलेंडर में, जब भी बाद का पूछेगा तो आपको हमेशा प्लस करना है, और जब भी पहले का पूछेगा आपको हमेशा उसमें माइनस करना है। इसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो कह रहा है कि बुधवार के दिन यात्रा पर निकला, किस दिन घर वापस आया, तो करना वो इसलिए 261 दिन दिए हुए 261। इस 261 को आपको डिवाइड करना है 7 से। किससे डिवाइड करना है? 7 से। अब यहाँ पर हम लोग 7 से क्यों डिवाइड करते हैं भैया? 7 से हम लोग इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और 7 से जब भी डिवाइड करेंगे तो जो उसके रिमाइंडर होता है, जो शेष होता है, उसको ले लिया जाता है। कैलेंडर में उस रिमाइंडर को, शेष को और डेज बोलते हैं। इसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 3 या 21, 5 1, 7 7 या 49। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ रहा है, 2 शेष आ रहा है। यही जो 2 शेष है बोलते हैं विषम दिन या ऑड डेज। ध्यान रखिए, चूंकि निकला दिया है, वापस आने का पूछ रहा है, इस कंडीशन में हमें जो भी दिन दिया हुआ उस पर जोड़ देंगे। दिन हमारे पास बुधवार है, अब देख रहे हैं बुधवार है। अब आपको क्या करना है, बुधवार में जो 2 शेष हमारा आ रहा है उसको जोड़ देना है। तो जब बुधवार में हम लोग 2 जोड़ते हैं तो शुक्रवार होगा फ्राइडे, तो हमारा आंसर हो जाएगा शुक्रवार। ठीक है दोस्तों, आपको इतनी बात सुनना होगी ठीक से। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है कि किसी अंशिका किसी दिन यात्रा पर निकली और 202 दिन बाद घर वापस आ गई। अब जब 202 दिन बाद घर वापस आ रही है, तो यदि वह मंगलवार के दिन वापस आई, देखिए यहाँ पे कह रही है यदि वह मंगलवार के दिन वापस आई, यहाँ पे वापस आने दे रहा है, तो किस दिन यात्रा पर निकली थी, तो ऐसी बात है, निकली पहले होगी, आई बाद में। तो ठीक, ऐसी कंडीशन में जितने दिन दिए होंगे उनको भी 7 से भाग दीजिएगा। हमेशा 7 से भाग देना है, 7 से भाग देकर संख्या को छोटा करना है, शेष को उठाना है। अब 202 को जब हम 7 से भाग देते हैं, चलिए 7 से इसको डिवाइड करते हैं। 7 2 जा 14, 6 2, 7 8 जा 56। तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर आ रहा हमारा 6। ये जो रिमाइंडर 6 यानी कि शेष जो 6 है, इसको बोलते हैं ऑड डेज। इसको कैलेंडर की भाषा में ऑड डेज, रीडिंग की भाषा में ऑड डेज। ये ऑड नंबर नहीं है, ऑड डेज है, ऑड डेज बोलेंगे, यानी कि विषम नहीं। अब क्योंकि यात्रा पर निकला पूछा है और वापस आया दिया है, तो हमें घटाना है, ये चीज को ध्यान रखिए। यहाँ पे हमें माइनस करना है, और माइनस किस में करेंगे, दिए गए दिन में। दिन कौन सा दिया, मंगलवार। अब मंगलवार में 6 घटाना है, तो देखिए मंगलवार यानी कि ट्यूजडे में जब हम 6 माइनस करते हैं तो बहुत सिंपल सा है, माइनस करने का ध्यान रखिए। ट्यूजडे 2 होता है, 2 में हमें 6 घटाना है, तो 2 में 6 घटाने में टाइम वेस्ट होगा। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाई जाती है कैलेंडर में, तो जो भी दिन दिया होता है छोटी संख्या में 7 जोड़ देते हैं, क्योंकि ठीक वो दिन 7 दिन बाद आएगा। 2 में 6 तो घटेगा नहीं, 2 में 7 जोड़ते हैं, 2 7 9। अब 9 में 6 घटा दिए सिंपल सा, तो 9 में 6 गया, कितना बचा, कितना आएगा 3 यानी कि जो तीसरा दिन होता है बुधवार होता है। आपने लास्ट कंडीशन के कैलेंडर में पढ़ा होगा दिनों के बारे में कि सोमवार जो होता है वो पहला दिन होता है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, मंडे के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मंडे के लिए मंडे पहला दिन, ट्यूसडे दूसरा दिन, वेडनेसडे तीसरा दिन होता है। इसको ध्यान रखिए, और इसको थोड़ा सा यहाँ ले ताकि आपको क्लियर हो जाए। तीसरे दिन मंडे जो होगा वो पहला दिन होगा, ट्यूसडे जो होगा दूसरा होगा, वेडनेसडे जो होगा वो तीसरा दिन होगा, थर्सडे के लिए चौथा दिन, फ्राइडे के लिए पांचवा दिन, इसको ध्यान रखेंगे। सैटरडे के लिए छठा दिन, और संडे के लिए 7वां दिन होता है। इसको हमेशा 7 या 3 संडे के होता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो 9 में 6 या 3 आया, 3 यानी कि वो यात्रा पर बुधवार के दिन निकली थी अंशिका। तो आपका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा बुधवार। तो यहाँ पर आपको
कुछ कंडीशन क्लियर हुई होगी। तो मैंने आपको 2 कंडीशन बताई। पहली कंडीशन हमारी ये थी जो साल का पहला दिन होता है वही साल का आखिरी दिन होगा, लेकिन वो ईयर लीप ईयर होना, सिंपल ईयर होना चाहिए। और यदि लीप ईयर होगा तो साल का पहला दिन होगा, साल के अंत में एक दिन बढ़ जाए, इसको ध्यान रखिए। दूसरी कंडीशन जो हमने यात्रा वाली बात की है, जितने भी दिन दिए होंगे उसको 7 से आपको डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करके सॉरी जो भी शेष आएगा उसको अगर वापस आया पूछेगा तो जोड़ना है उस कंडीशन में, और अगर यात्रा पर निकला था पूछेगा तो आपको घटाना है। तो उम्मीद करते हैं 2 कंडीशन आपको समझ आई होगी। अगले वीडियो में कुछ हम और एक्स्ट्रा कंडीशंस लेकर के आप लोग ले आएंगे। तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसके सिवा आप हमारे ब्लॉग www.mydsfunda.blogspot.com को भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।